नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। उपेंद्र यादव मोहन ठाकुर के बेचारा का संज्ञा देने संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मोहन ठाकुर के बेचारा के संज्ञा दिलक। पार्टी के काम से आज जनकपुरधाम पहुंचल और जनकपुरधाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत वो एहन बतौने। मोहन ठाकुर मधेश में अपने स्ट्रांग रहल अभिव्यक्ति प्रति लक्षित करे तो कहलन बेचारा मोहन ठाकुर के प्रयोग करत उनका बूढ़ में से हो अपन पैर में खार हो बनी सकले। पार्टी रोजा के लिए सांसद संग विमर्श कर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता जनकपुरधाम में पहुंचल। बिहान भने जनकपुरधाम पहुंचल उपेंद्र यादव के काउंटर देवा आयल कह पत्रकार के प्रश्न में वो अपने बेचारा सबके काउंटर देवा नहीं आयल काम में नहीं रह सबके की काउंटर दिल जा सकते कह अभिव्यक्ति देने होइन मैले कसैलाई काउन्टर दिने सर मैले काउन्टर दिने कसलाई त्यो बिचाराहरूलाई के काउन्टर दिने जो खुद आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन त्यो बिचारा महन्तजी कसले युज गर्ने हो महन्तजीलाई यो बुढेसकाल पार्टी विभाजन हैत कह सरकार में शामिल नहीं भेल आरोप में वो एमे कोनो सत्यता नहीं रहल बतौलन। नेता यादव बड़ी मुश्किल घड़ी में बनल सरकार के 22 गते के बाद पूर्णता देवा का स्मूथली तीव्र गति के साथ आगा बढ़ब गठबंधन संग भेल सहमति अनुसारे आगा बढ़ रहा बतबे मंत्रालय के विषय में कोनो भी विवाद नहीं रहल बताउन छलखेन। यो दुवै कुरामा सत्यता छैन। केही यथार्थ के हो भन्दाखेरि अब यो यहाँलाई जानकारी भएको कुरा हो बडो कठिन परिस्थितिमा अहिलेको सरकार बनेको र सरकार बनेको संचार सरकार चलिरहेको छ र अब 22 गते पछि नै सरकारलाई पूर्णता दिने र स्मूथली तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्ने गठबन्धन दलहरूमा भएको समझदारी अनुसारै अगाडि बढिरहेछ र यो चाहिँ बाहिर आका जस्तो यो मन्त्रालय। जसपा अध्यक्ष यादव प्रदेश 2 में भेल मंत्री के जिम्मेदारी हेरफेर संबंधी कोनो भी विवाद नहीं रहल आ मुख्यमंत्री आवश्यकता अनुसार परिवर्तन केला से एमे कोनो किस्म के समस्या नहीं रहल बतौलन। एमहर उपेंद्र यादव आवे से पहले जसपा के कार्यकर्ता प्रहरी बीच झड़प सेहो भेल छल। नेता के स्वागत करबाक लेल सहयोग संख्या में रहल कार्यकर्ता सब विमानस्थल के विशिष्ट कक्ष में घुसऽ के प्रयास केलाक बाद प्रहरी रोकने छल। मुदा कार्यकर्ता सब धक्का मुक्की केलाक बाद झड़प के रूप लेने छल। उपस्थित नेता सब ओइके शांत करौने छल। उपेंद्र यादव के विमानस्थल में स्वागत कर भर्खरे जसपा रोजने जनकपुरधाम महानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह सेहो उपस्थित छले त मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत लगायत प्रदेश के मंत्री सबके उपस्थिति रहल छ। प्रदेश नंबर 2 के रौतहट जिला में 15 वर्षक एक किशोरी ऊपर सामूहिक बलात्कार भेल। जिला के माधव नारायण नगरपालिका के एक किशोरी ऊपर सामूहिक बलात्कार भेल प्रहरी जनौलक। प्रहरी किशोरी ऊपर बलात्कार के आरोप में वही नगरपालिका वार्ड नंबर 3 रनियार किशन सहनी के पकड़ाव केने इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रीराम भंडारी जानकारी दिलन। उनका अनुसार घास काटा गेल वो बचिया के सहनी सहित 3 गोटे डर त्रास दिखाकर जबरदस्ती बलात्कार केने छा। किशोरी पहचान के आधार में सहनी के पकड़ाव किया गेल भंडारी बतौने। घटना में संलग्न रहल अन्य 2 गोटे के पहचान भ चुकल तथा उनका सबके खोजी कार्य भ रहल प्रहरी जनौने। जनकपुरधाम में अस्पताल परिसर भीतर स्वास्थ्यकर्मी के निर्घात पीटपाट किया गेल। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी देवेंद्र ठाकुर के एक समूह पीटपाट केने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद यादव बतौने छे। बैसार से बताकर पीटपाट भेल। डॉक्टर यादव कहलें स्वास्थ्यकर्मी के पीटपाट के केने से खुजल नहीं सकल। पीटपाट करे वाला के पहचान सेहो नहीं भेल। पीटपाट करे वाला के कार्रवाई के मांग केने छी। वो कहलें अस्पताल में प्रवेश कर स्वास्थ्यकर्मी ऊपर आक्रमण केला के बाद काम कर समस्या भेल वो बतौने। पीटपाट से घायल भेल ठाकुर के कपार छाती लगायत के शरीर के अंग में चोट लागल बताओ गेल। जनता समाजवादी पार्टी परित्याग कर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में आबद्ध प्रदेश नंबर 2 के थप 2 गोटे प्रदेश सभा सदस्य आय शनाखत केलक। जसपा छोड़कर लोसपा दिस लागल प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य प्रहलाद गिरी गोस्वामी और डॉक्टर डिम्पल झा आय प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचकर शनाखत केने।
जसपा छोड़ के लोसपा में गेल सांसद सब दल चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग 22 गते धरि के लिए समय देने अछि। ऐसे पहले बुध दिन लोसपा के पक्ष में 11 गोटे प्रदेश सभा सदस्य सब शनाखत केने छल। लोसपा के पक्ष में शनाखत करे वाला प्रदेश सभा सदस्य में परमेश्वर शाह, सुरीता शाह, जैनुल राइन, बबीता चौधरी, नीलम देवी भूमिहारिन, अलका झा, गौरी नारायण शाह, जानकी शरण शाह, रमेश प्रसाद कुर्मी, बाबूलाल शाह, डॉक्टर डिम्पल झा, अपराध गिरी गोस्वामी रहल अछि। जितेंद्र सोनल, अभिराम शर्मा आ उपेंद्र महतो लगायत की प्रदेश सभा सदस्य दोसर दिन शनाखत करत बताओल गेल अछि। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में तत्कालीन समाजवादी पार्टी से 30 और तत्कालीन राजपा के दिस से 25 कऽ जसपा के कुल 15 प्रदेश सभा सदस्य रहल छल, जाहिमे से 10 गोट जसपा दिस लागल छल। एखन लोसपा दिस 15 गोट प्रदेश सभा सदस्य सब रहल अछि। 15 में से आइ 11 गोटे बुध दिन शनाखत केने छल तऽ प्रदेश सभा सदस्य प्रहलाद गिरी गोस्वामी जसपा प्रत्याग कऽ आइ लोसपा में प्रवेश केने अछि। नेकपा एमाले परित्याग कऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी दिस लागल प्रदेश सभा सदस्य सब आइ निर्वाचन कार्यालय पहुँच कऽ शनाखत कयलक अछि। तत्कालीन एमाले के 11 गोट सांसद आइ नेकपा एकीकृत समाजवादी में शनाखत केने अछि। नेकपा एमाले के 21 गोट प्रदेश सभा सदस्य में से एकीकृत समाजवादी दिस 13 गोटे खुल के लागल अछि। 13 में से 2 गोटे सांसद काठमांडू में रहला से आइ 11 गोटे शनाखत केने प्रदेश सभा सदस्य शत्रुघ्न महतो जानकारी दिलनि। बाकी 2 गोटे सांसद दोसर दिन शनाखत करबाक बतौने अछि। प्रदेश 2 सभा में एमाले के 21 गोट प्रदेश सभा सदस्य रहल अछि। एमाले विभाजित भेला पर प्रदेश सभा में नेकपा एकीकृत समाजवादी मजबूत स्थिति में अछि। 21 में से माधव पक्ष में 13 गोटे प्रदेश सभा सदस्य अछि, बाकी 8 गोटे ओली के पक्ष में रहल अछि। आई शनाखत करय वाला में प्रदेश सभा सदस्य अशोक कुमार यादव, गोविंद बहादुर न्यौपाने, दिलीप प्रसाद उप्रेती, नागेंद्र राय, प्रमोद कुमार यादव, मदन सेन श्रीवास्तव, मंजू यादव, रविंद्र बैठा, बेची लुंगेली, शत्रुघ्न महतो आ हसीमा खातून रहल अछि। प्रदेश सभा सदस्य सीता गुरुंग आ सुंदर बहादुर विश्वकर्मा संभव होबऽ धरि आइए नहि भेल तऽ दोसर दिन शनाखत करबाक बताओल गेल अछि। सड़क मरम्मत के मांग करैत जनकपुरधाम स्थित कुर्था के स्थानीय सब विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 परिक्रमा सड़क से कुर्था धरि के रास्ता जीर्ण भेल रहितो स्थानीय जनप्रतिनिधि सड़क मरम्मत करऽ कोनो चाँखि नहि देखला पर स्थानीय आजिद भेल अछि। पैदल आबत जावत करऽ सेहो समस्या भेल कहैत युवा सब टायर बारि कऽ विरोध प्रदर्शन करैत चक्का जाम सेहो केने अछि। ओहि सड़क खंड में पैदल यात्रियों के संगे सवारी साधन आबत जावत करऽ सेहो कठिनाई भऽ रहल हुनका सबके आरोप अछि। बरसात के समय में प्रत्येक वर्ष ओ सड़क थाले थाल बनैत आयल रहितो जनप्रतिनिधि सब कोनो चाँखि नहि देखौने स्थानीय सबके उपराग रहल अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तथा सड़क विभाग सेहो कोनो चाँखि नहि देखौला के बाद आई अपने सब चक्का जाम करब बाध्य भेल स्थानीय सब बतौलक अछि। ओ सब जनप्रतिनिधि आ प्रदेश सरकार के कड़ा नाराबाजी सेहो लगबैत सहयोग संख्या में विरोध प्रदर्शन केने छल। बाढ़ि रास्ता के दुर्दशा आ समस्या भोगऽ पड़ि रहल से अजीत नागरिक सब जनप्रतिनिधि के गाली गलौज सेहो केने अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रदेश सांसद, जनप्रतिनिधि तथा पार्टी के नेता कार्यकर्ता के 10 बूंदे के भ्रम में नहीं पड़ऽ आग्रह केले अछि। आई एकीकृत समाजवादी के संसदीय दल के कार्यालय सिंहदरबार में संचारकर्मी संग बातचीत करैत अध्यक्ष नेपाल 10 बूंदे सहमति केपी ओली के जेना टांग के नीचा घुसिया कऽ हुरमत लेबाक योजना रहल आरोप लगबैत भ्रम में नहीं पड़ऽ आग्रह केने छथि। ओ फागुन 28 गते एकतरफी रूप में कयल गेल बैसार गलत ढंग से कयल गेल से ओली में स्वीकारोक्ति नहीं रहला से ओली में सुधरऽ के कोनो लक्षण नहीं रहल बतौलनि। वो अपन पार्टी माओवादी केंद्र संग जाकर विलीन हैत से भ्रम फैलौने कहे अपन पार्टी विद्रोह कऽ जन्मला से एहि भ्रम में नहीं पड़ऽ सेहो वो आग्रह कयलनि। तेना जनता के बहुदलीय जनवाद के नहीं छोड़ने कहे एहि के आत्मसात कऽ नया ढंग से आगा बढ़ब बतौने छलखिन। 10 बजे राति हस्ताक्षर गर्नका लागि हतार किन, जबकि त्यो अधुरो छ भन्ने कुरा सबैले भनिरहेका छन्। त्यहाँ दुईटा नेताको बीचको सहमतिको कुनै पनि कुरा छैन, चर्चै छैन। प्रदेश सांसदहरूले 10 बजेको भ्रमण नपर्नु भन्ने तपाईको आग्रह। त्यसैले प्रदेश सांसदहरूले पनि, जनप्रतिनिधिहरूले पनि, पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि कसैले पनि 10 बजेको भ्रममा र यसको बारेमा गरिएको अपव्याख्याको आधारमा भ्रममा नपर्न म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो जसरी पनि टाङ मुनि छिराउने
र त्यहाँ गएर पुरै हुर्मत लिने केपी ओलीको योजना हो। त्यहाँ छिराउने र हुर्मत लिने, किनभने अहिले संसद सचिवालय संसदीय दल के कार्यालय उपलब्ध कराला के बाद माधव नेपाल लगायत के सांसद सब आई कार्यालय पहुंचल छल। संघीय सांसद सचिवालय के दल के नेता नेपाल के राष्ट्रीय सभा संसदीय दल के नेता बेदुराम भूषाल के कार्यकक्ष की व्यवस्था मिलाल खिलैछ। माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी के निर्वाचन आयोग भादो 9 गते मान्यता देने छ। भाड़ा समायोजन और सार्वजनिक सवारी साधन संचालन के पूर्वाधार निर्माण कर परवाक लगायत की मांग रखे यातायात व्यवसायी सब दोसर चरण के आंदोलन शुरू कलक। सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ यातायात की भाड़ा एवं टैक्सी के शुरुआती कॉल समायोजन, 20 वर्ष पहुंचल सवारी की अवधि थप, यातायात के बीमा छूट, सड़क कानून, यातायात कागज पत्र नवीकरण आ जरिमाना छूट लगायत की मांग आगा लबैत दोसर चरण के आंदोलन शुरू करने। सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ नेपाल के महासचिव भरत नेपाल पहल चरण के आंदोलन में अपने सब बेर मांग के बारे में सरकार के ध्यानाकर्षण करने रहते नहीं सुनला के बाद बाध्य भकर दोसर चरण के आंदोलन कर पड़ल बतौलन। वो विभिन्न निकाय में पुनः अपन मांग सब के बारे में जानकारी पत्र बुझाकर दोसर चरण के आंदोलन कर पड़ल बतौलन। लकडाउन लागू भएको छैन। आज चाहिँ विभिन्न चाहिँ रातो प्लेटका मोटरसाइकल सवारी साधनहरूले चाहिँ टुटाउल र पठाउको नाममा चाहिँ आफू खुसी सो घोषित 175 200 सम्म भाडा तोकेर चाहिँ फ्ल्याग डाउन तोकेर चाहिँ भाडा लिइरहेका छन्। ट्याक्सीको आज 14 रुपियाँ चाहिँ भाडा कायम भएको छ। 10 वर्षसम्म चाहिँ भाडा कायम भएको छैन। यो भाडा कायम गर्दै भन्ने हाम्रो एउटा माग हो। अर्को सार्वजनिक सवारी पञ्जीकरणमा चाहिँ सरकारले पञ्जीकरण गर्दा भन्यो, तर पञ्जीकरणको समय सीमा कुनै नदिएर चाहिँ एकपक्षी रूपमा जरिवाना लगाउने काम भएको छ। यसलाई चाहिँ समय सीमा दिएर यो जरिवाना चाहिँ लगाउने काम बन्द गर भन्ने एउटा अर्को माग छ। सार्वजनिक सवारी साधनको चाहिँ जुन यो देशमा चाहिँ कुनै पूर्वाधार छैन, कुनै चाहिँ ऊ नै छैन, राष्ट्रियतालाई समेत चाहिँ के अरे आघात पुग्ने गरी जुन अहिले चाहिँ विदेशी नम्बर प्लेटको रूपमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भाषालाई चाहिँ के अरे चाहिँ अवहेलना गर्ने गरी जुन कुनै चाहिँ पूर्वाधारै नभएको अवस्थामा जुन किसिमले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जबरजस्ती नम्बर प्लेट लाउने काम भएको छ। यो नम्बर यो एम्बुस प्लेट चाहिँ लगाउने काम हुँदैछ। यो एम्बुस प्लेट चाहिँ खारेज गर। भाड़ा समायोजन केला पर वैज्ञानिक समायोजन नहीं भेल, कोरोना के कारण समस्या में पड़ल व्यवसायी के कोनो राहत नहीं देल गेल तथा यातायात मजदूर एखनो सेहो सहज रूप में कोरोना खोप पावा नहीं सकल, उनका सबके उपराग रहल। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह पार्टी के 14वें महाधिवेशन में सभापति के साझा उम्मीदवार बनेबाक जनौलक। पार्टी कार्यालय सानपा में आई पत्रकार सम्मेलन करैत पौडेल समूह एक गोट मात्रे सभापति के उम्मीदवार बनेबाक जनौलक। पत्रकार सम्मेलन में वरिष्ठ नेता पौडेल अपन समूह से सभापति में एक गोटे संस्थागत उम्मीदवारी देबाक आ अपन समूह के एकता अधिवेशन के अंतिम धरि कायम रहत बतौलन। वो महाधिवेशन में अपन पक्ष के नेता सब दिल जाए वाला उम्मीदवारी के अन्य पद के बारे में विमर्श जारी रहल जिक्र कलन। नेपाली समाज के लोकतांत्रिकरण कर आवश्यक रहल है, जनता के भरोसा की पार्टी बनाव करबाक आवश्यकता रहल वो बतौलन। पत्रकार सम्मेलन में वरिष्ठ नेता पौडेल क्रियाशील सदस्य सबके विवाद कायम में रहला पर निष्ठावान कार्यकर्ता सब पीड़ित भेल कहत एके विधि सम्मत समाधान कर पड़बाक धारणा से रखलन। तहिना वो पार्टी भीतर सुधार के जरूरी रहल बताउने छलखिन। सामना गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौं र त्यसै बीचमा अहिले अब भोलिदेखि चुनाव गोडाबाट सुरु हुने भएको हुनाले आज हामी एउटा सन्देश के दिन चाहन्छौं सम्पूर्ण मेची महाकालीका तमाम लाखौं कार्यकर्ता साथीहरूलाई, पार्टीका साथीहरूलाई एउटा हामी चाहिँ सन्देश के दिन चाहन्छौं भने हामी यो पार्टीभित्र जो सुधारको पक्षमा छौं, पार्टीलाई चाहिँ एउटा जनताको भरोसाको केन्द्र, एउटा लोकतान्त्रिक साकार लोकतन्त्र साकार गर्ने पार्टीको रूपमा उपस्थित के अरे जो हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौं त्यो विचार मिल्नेहरू हामी भोलिको निर्वाचनमा हामी एउटै सभापतिको उम्मेदवार दिएर हामीले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने प्यानल दिएर हामी अगाडि बढ्छौं भनेर आज हामी देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छौं र हामी। पत्रकार सम्मेलन में सभापति के आकांक्षी पौडेल संगे महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह और केंद्रीय सदस्य डॉक्टर शेखर कोइराला से सहभागी रहल छल। नेपाल में थप 2004 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 10,658 PCR परीक्षण के क्रम में
1619 गोटे आ 3992 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 385 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,48,208 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 16 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन धरि कोरोना के कारण 10,786 गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना थप 1,846 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,21,182 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 33,946 संक्रमित आइसोलेशन आ 302 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि 39,36,416 टा PCR आ 4,77,260 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल के स्वास्थ्य अवस्था बारे में जानकारी लेने छथि। आई खनाल निवास डल्लू पहुंचकर प्रधानमंत्री देउवा खनाल के स्वास्थ्य अवस्था बारे में जानकारी लेलनि। भेंट के क्रम में खनाल अपन इलाजक लेल सरकार के सहयोग प्रति आभार व्यक्त कयने छलथि। तहिना देउवा वर्तमान गठबंधन के सरकार सबके समेट के आ देश आ जनता के लेल काज करबाक बतौने छलखिन। स्वास्थ्य में समस्या देखल गेलाक बाद अखाड़ 2 गते इलाजक लेल भारत पहुंचल खनाल सोम दिन स्वदेश घूरल छलथि। नेपाल आई भारत संग पहिल मैत्रीपूर्ण खेल खेल रहल अछि। खेल साँझ 5:30 बजे घरेलू मैदान दशरथ रंगशाला में भऽ रहल अछि। फीफा वरीयता में अपना सब ऊपर रहल टोली ऊपर जीत निकाला ओतबे सहज नहीं रहल अछि। मजबूत टोली भारत विरुद्ध नेपाल जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरत। फीफा वरीयता में भारत 105वां स्थान में रहला पर नेपाल 168 स्थान में रहल अछि। विगत के देखबाक अछि तऽ ई दू टोली बीच बहुत अंतर रहल अछि। एखन धरि ई दू टोली 19 खेल में एक दोसर के सामना केला पर भारत 13 आ नेपाल 2 खेल में मात्र विजयी भेला पर 4 खेल बराबरी में संपन्न भेल अछि। नेपाल के घरेलू मैदान में विगत के बिसरे भारत ऊपर जीत निकाला अवसर मिलल अछि। नेपाल कोरोना महामारी के बीच से घरेलू दर्शक के साथ पयबाक भेल अछि। एखन होबला भऽ रहल मैत्रीपूर्ण खेल में 5,001 से दर्शक प्रवेश अनुमति पौने अछि। ओ सब रंगशाला में प्रवेश केला पर कोरोना के दुनू डोज खोप लगौने या परीक्षण में निगेटिव आयल प्रमाण पेश करऽ पड़ल छल। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।